छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह हर सुबह और शाम माता रानी के मंदिर जाकर दीपक जलाता और कहता, माँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास और प्रेम हमेशा आपके चरणों में है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते, रामू, केवल पूजा करने से कुछ नहीं होगा। माता रानी ने अगर सुनना होता तो अब तक तुम्हारी गरीबी दूर कर देती। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता है, माँ जो करती है मेरे भले के लिए करती है। एक दिन माता रानी ने सोचा, देखते हैं मेरे इस भक्त का विश्वास कितना सच्चा है। अगले दिन रामू अपनी छोटी सी फसल बेचने शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह बहुत भूखी और कमजोर दिखाई दे रही थी। बूढ़ी महिला बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा भोजन दे सकता है? रामू के पास एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ था, जो उसने अपने लिए रखा था। वह कुछ पल सोच में पड़ा और फिर बोला, माँ, अगर मैं भूखा रह सकता हूं तो आप भी मेरी माँ जैसी हैं। ये भोजन आप खा लीजिए। उसने अपना सारा भोजन उस बूढ़ी महिला को दे दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक घायल व्यक्ति मिलता है। वह मदद के लिए पुकार रहा था। रामू के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने अपनी फसल बेचकर मिले कुछ पैसे उस व्यक्ति के इलाज के लिए दे दिए। अब उसके पास घर ले जाने के लिए बहुत कम धन बचा था। रात को जब रामू सो रहा था, उसे स्वप्न में माता रानी के दर्शन हुए। माता रानी दिव्य स्वर में बोली, वत्स, आज मैंने ही भूखी बूढ़ी महिला और घायल व्यक्ति का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपनी गरीबी की चिंता किए बिना दूसरों की सहायता की। यही सच्ची भक्ति है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। माता रानी ने कहा, जो भक्त दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठाती हूँ। कुछ ही दिनों बाद रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। उसे मेहनत का उचित फल मिला और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करने, दया दिखाने और निस्वार्थ भाव से कर्म करने में होती है। माता रानी की कृपा उस पर अवश्य बरसती है, जो दूसरों की सेवा में अपना सुख ढूंढता है। जय माता दी।